बनाई है चीजों की। प्रभु के लिए जीना कहाँ है? पहले जीना बनाओ, चीजें तुम्हारे पीछे आएगी ढेरों से ढेरों। लिख कर देता हूं, ढेरों आएगी, जबरदस्त आएगी। और मैं एक ऐसे स्ट्रांग फेथ में हूं, मैं तो चैलेंज करके आने वाले दिनों में अन्य जातियों को काम करने वाला। चैलेंज करके हीलिंग करेंगे, चैलेंज करके सामर्थ्य को प्रकट करेंगे। क्योंकि जैसे हम उन्नति कर रहे हैं, जैसे हम बढ़ रहे हैं, तो ये टीचिंग के बाद तुम्हें ये समझना होगा, ठीक है? लेकिन अभी मैं कुलसियों में तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं, वहां पर तुम्हारे लिए एक बड़ा वचन है। ये क्यों वचन तुम्हें पकड़ना होगा आज? क्योंकि अगर तुमने ये पकड़ा नहीं, तुम कैसे बढ़ जाओगे सही चीज में, ठीक है? मुझे अपना वचन भी लंबा नहीं करना आज। ये देखो क्या लिखा है यहां पर, कुलसियों 2:6 में लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते जाओ। ये तुम्हारा विश्वास। तुमने कौन से प्रभु को ग्रहण किया है? जिस प्रभु, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रभु तो बड़े हैं, दुनिया के पास भी प्रभु हैं, है या नहीं? बोलो, लोगों के पास वो भी प्रभु हैं जिनकी 360 शादियां हुई, ऐसे भी प्रभु हैं लोगों के पास। और बाइबल में लिखा जो परमेश्वर वो अपने बच्चों से कभी शादी नहीं करता। बोलो, अगर उसने अपने बच्चों के साथ शादी करके संबंध बनाया, वो परमेश्वर नहीं, वो मनुष्य। लेकिन तुम्हारे लिए वो प्रभु हो सकता है अज्ञानता में। लेकिन ये सीख लो, परमेश्वर पवित्र है, वो अपनी स्त्री बनाई हुई के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। अगर वो बनाएगा तो कूड़ परमेश्वर है वो। मैं ऐसे परमेश्वर को परमेश्वर मान ही नहीं सकता, लेकिन वो परमेश्वर इसलिए मैंने माना है क्योंकि वो महापवित्र है, वो सामर्थी है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। क्या आपके दिमाग में ये बातें बैठ रही है, नहीं बैठ रही? इसीलिए अपना ध्यान दो। लेकिन यहां पर ये बात लिखी है, और उसी में जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अब जो यीशु है वो कौन है? वो एक आत्मा है, आत्मा से जन्मा है सारे जगत के पाप के लिए। ये तुम्हारा विश्वास, वो तुम्हें पाप से छुड़ाकर परमेश्वर से मिलाए, या अपने आप से मिलाए, या तुम्हें अनंत जीवन दे, या तुम्हें सारी मुसीबतों से निकाले। ये उसने काम पूरा किया अपनी जीवन से, क्रॉस पर चढ़ना। ये क्रॉस पर चढ़कर जो कुछ उसने तुम्हारे लिए किया, ये तुम्हारा विश्वास। और बाइबल कैसा कहती, जब वो मुर्दों में जिंदा हुआ, उसमें तुम जिंदा हुए, ये तुम्हारा विश्वास। सुनो इधर देखो, सुनो, अगर ये तुम्हारा विश्वास पक्का हो जाए अच्छे से, जैसे मान लो तुम्हारा घर है, अगर तुम्हारा जिसका किराए का नहीं अपना घर है, तो तुम्हारा अपना घर है, तुम घर जाते वक्त जैसे पहुंचे घर के बाहर, तुम्हें डाउट होता है ये मेरा है कि पता नहीं है? ऐसा डाउट करते हैं कभी? जो घर तुम्हारा है, क्या तुम्हारे दिमाग में ये कभी बात होती है कि ये मेरा नहीं? अब सोचते मेरा नहीं है, पता नहीं क्या होगा? क्या कोई डाउट, ऐसे कच्चा पक्का मन कोई होता है कि 100% तुम आराम से अंदर जाते, जो मर्जी करते, क्योंकि तुम्हारा घर है? बोलो, इसको कहते पक्का विश्वास। अगर तुम्हारा पक्का विश्वास है कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, मार खाई, यीशु ने मुझे आजाद करने के लिए छुटकारा दिया पाप हर चीज, अगर तुम्हारा ये फेथ है, बोलो, अगर तुम्हारा ये फेथ है, फेथ, कितनों को बात समझ आ रही? तो सोचो, अगर पक्का है तो तुम आगे पीछे हो जाओगे कभी? तुम्हें हर वक्त पता होगा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए पक्का है, ये तो छुटकारा है, ये फेथ कच्चा हो रहा है, मटीरियलिस्ट चीज। इसीलिए जो परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया है, ये पक्का ना होने की वजह से ही लोगों के अंदर डिलीवरेंस नहीं है, चंगाइयां नहीं है, छुटकारा नहीं है, लोग आत्मा से भरे नहीं है, लोगों को आत्मा में चलना नहीं आता। इसी फेथ की कमी के कारण ये सेट नहीं है लोगों के अंदर। इसे सेट करना होगा अच्छे से। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर ये समझ आया, इसीलिए ऐसे लिखा, उसी में जिस प्रभु को तुमने ग्रहण किया, जड़ पकड़ो, बढ़ो,
पहले हम जड़ फड़ेंगे और ऊपर से बढ़ते जाएंगे, और जैसे विश्वास में खाएंगे उसी में बढ़ते जाओ, दृढ़ होते जाओ। ये ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान लोगों के अंदर इतना सेट नहीं, इसीलिए लोग ब्लेस नहीं। मैं कहता हूं हमारी ब्रांचेस बढ़ेंगे, हमारी ब्रांचेस में यहां वहां जहां भी हम काम करेंगे, सबसे ज्यादा आशीष लोग हमारे पास होंगे, सबसे ज्यादा बरकतें पाए लोग यहां होंगे। और ये जल तगड़ा विशा खुदा प्रकट कर चुका है यीशु मसीह। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं बाइबल से, लुका की बुक से, ठीक है। इस वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और जल्दी से खत्म भी करेंगे, ठीक है। इसका 8 अध्याय में हम जाएंगे और 22 से पढ़ेंगे क्या लिखा। फिर एक दिन यीशु और उसके चेलों नाव पर चढ़े और यीशु ने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। कौन? यीशु। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह बड़े जोखिम में पड़ गए। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। अगर यहां तक जब तुमने वचन पढ़ा है तो मैं आपको समझाता हूं, मेरी तरफ ध्यान दो आप लोग, ठीक है। सुनो, यीशु उन्हें उनके साथ नाव में बैठकर दूसरे एरिया में जाने वाले, लेकिन अचानक उस समंदर में, नदी में तूफान आ जाता है, तेज तूफान, आंधी, जिससे बड़ी बड़ी लहरें ऊपर उछल रही है और उनकी नाव में आकर गिर रही है, जिसमें लिखा पानी से भरने लगी नाव और नाव डूबने लगी। लेकिन आप सोचो, जब ऐसा हो रहा था तो वो मशवारे थे, कई सारी तकनीक होगी उनके पास बचने की, पूरे एफर्ट्स लगाए होंगे, ये किया वो किया, शरीर की चीजें अपनी ओर से उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि हम बच जाएं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करना है। फिर वापस किस पर विश्वास किया? अपना मटेरियल, कुछ भी वहां एफर्ट सब कुछ लगाया या नहीं लगाया होगा? बोलो। वो मशवारे हैं, वोट की नॉलेज रखते हैं, नदी की नॉलेज रखते हैं, तो वहां पर कई चीजें होंगी। वो कपड़ा सा होता है, क्या बोलते हैं इसको, कुछ नाव में कुछ उनके चप्पू होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, जिसे जब ऐसी चीजें होती हैं तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते हैं बचने के लिए। लेकिन उन्होंने सारी कोशिश की, शरीर की चीजें सारा कुछ किया, आखिरकार नाश होने वाले थे, पूरी तरह से डूबकर मरने वाले थे। फटाफट प्रभु याद आया, यीशु हमारे साथ है, क्योंकि काम देख रहे थे उसके द्वारा। उसको जाकर कहते, प्रभु स्वामी, हम तो नष्ट हो रहे। और जैसे यीशु उठता और देखता हालात, और उठकर जानते हैं उसको क्या कहता है यीशु अपने चेलों को? एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहता है यीशु कहता है 25 में, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? ये कहा यीशु ने एफर्ट्स लगाने के लिए नहीं कहा, तुम्हें मटीरियल चीज के एफर्ट्स लगाने के लिए नहीं कहा। उसने उन्हें यह कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? क्योंकि यीशु मसीह तो उन्हें सिखा रहा था विश्वास के बारे, कैसे विश्वास काम करता है। क्योंकि हमारे विश्वास का मतलब होता है हमारे मन में परमेश्वर आना, परमेश्वर की समझ आना और उस पर फिर भरोसा आना, विश्वास आना, हमारे समझ में वो परमेश्वर का ज्ञान समझ आना। फिर वो जो हमारे मन में परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, उसके वचनों के द्वारा वो क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता, अगर हमारे अंदर वचन चल रहे हैं तो हमारा विश्वास के साथ परमेश्वर की सामर्थ क्या करेगी। जैसे तुम पकड़ते नहीं हो बात को, मैं तुम्हारे सामने हीलिंग करता हूं, लोगों की रीढ़ की हड्डी के मन के नस दबी है, किसी को पैरालाइज हुआ है, किसी को कोई बीमारी है, जब मैं तुम्हारे सामने ऐसे बोलता हूं यीशु के नाम से, इसके मन के हील हो जाए, इसकी नस खुल जाए, तुम्हारे सामने बोलता हूं, तुम ऐसे रहो, ऐसे 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 ध्यान। लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं रहा। जब मैं लैंड करता हूं, शरीर में जितने लोग हैं
वो सारे रोटियों की तरफ लैंड। कोई शर्म शर्म नहीं पापा की, पापा पुलपट से देख रहे हैं, कोई शर्म नहीं परमेश्वर में। ओ शर्म पई पहाड़ में, अहीं इदा ही होने हैं, अहीं इदा ही रहना है शरीर च। अरे बात को सीखो, तब जब तुम्हारे सामने काम कर रहा है परमेश्वर, ऐसे देखो, मन लगाओ, तुम ऐसा अगर करोगे ना, वहीं हील होते जाओगे, वहीं। इसको कहते हैं विश्वास में बढ़ना। ये विश्वास के बढ़ने की नीति है। इस नीति को पकड़ो और आगे बढ़ो, ध्यान दो अच्छा वाला। लेकिन यीशु मसीह ने उठते ही उन्हें कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? मैंने तो तुम्हें सिखाया था, तुम तो कर सकते थे, तुम भी बोल सकते थे। हालेलुया। मुझे याद है, मैं एक टाइम में, मुझे याद है, मैं जब हमारा राजा सांसी क्रूसेड था ना, हम इधर चर्च में थे, प्रेयर कर रहे थे, रात के 2 बजे थे, हम 5-6 जाने थे, कुछ टीम मेंबर थे, मैं था। अचानक हमारे शेड के ऊपर ना किड़किड़ किड़किड़ होने लगी। जब बारिश आती जो वो वॉइस आने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहते बाहर देखा, निकल कर कहते बारिश आ गई। तो अगले दिन तो क्रूसेड था, तो वो रात वही थी, आज रात था, अगली शाम को क्रूसेड था। मैंने कहा अच्छा बारिश आ गई। तो मैंने कहा डोंट वरी, कुछ नहीं। मैंने क्या किया? विश्वास। मैंने कहा ये कुछ नहीं। हमने थोड़ा सा धन्यवाद किया, प्रेयर की, मैं पॉजिटिव रहा, और मैंने प्रेयर बंद करके इनको बोला मैं घर जा रहा हूं, तुम भी जाओ सो। क्योंकि मैंने परमेश्वर के ऊपर इसको छोड़कर विश्वास कर लिया, कॉन्टिन्यू अपने मन में, कि ये बारिश कुछ नहीं। इसको कहते हैं विश्वास। कितनों को बात समझ है? वो भी जब चेले यीशु के पास गए, जब अपनी रीति रिवाज जो करना था कर लिया, नीति एफर्ट्स, कुछ नहीं हुआ, फिर गुरु के पास, प्रभु के पास आते हैं। वो कहता है तुम्हारा विश्वास का है। फिर वो उनके सामने ऐसे बोलता है उस तूफान को, शांत हो जा, रुक जा। तुम बाइबल का वो वचन पढ़ो जहां पर यहोशू ने सूरज को कहा था रुकने के लिए। तुम जानते हो लीव का साल आता है ना, लीफ का साल, हर चौथे साल में एक लीफ का साल आता है। 3 साल तक तो 365 दिन होते हैं पूरे साल में, लेकिन ये लीफ के साल में 366 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। साइंस को भी नहीं समझ आई कि ये एक दिन क्यों बढ़ गया था। ये वही दिन था जिस दिन एक दिन यहोशू ने सूरज को रोक दिया था। किस पर विश्वास करके? परमेश्वर पर विश्वास करके। तो आज तुम्हारा फेथ कहां है? वो यही पूछ रहा है यीशु, तुम्हारा विश्वास कहां है? इधर डरना शुरू कर दे, गुस्सा करना शुरू कर दे। चर्चेस के अंदर लोगों की नींव पक्की नहीं की जा रही, लोगों को सिखाया नहीं जा रहा सही ज्ञान। वो बेचारे पकड़कर मतबल, जैसे वो सोचते हैं ना ये सिर्फ इस तेल से या इसी से काम होना है। नहीं, तुम्हें बढ़ना होगा आगे, फिर देखो बढ़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन याद रखो, यहां पर यीशु मसीह जब तूफान को बोलता रुक, मुझे याद है एक बार मैं बड़ा, उस एक जमाना था, नया मैं प्रभु में था, ऐसे बड़ा विश्वास था मेरा। एक बार मेरे घर में संगति थी, बारिश आ गई, खाना बन रहा था, 6 बजे संगति होनी थी स्टार्ट, 3 बजे बारिश आ गई, मेरे घर टंड भीगने लगा। बाहर ओपन में हलवाई खाना बना रहे थे, भीगने लगा। ये सब पतीले पतूले उठाने लगे। मैं कहा कुछ नहीं उठाना, पड़ा रहने दो, वहां ढक दो इन्हें। मैं धन्यवाद करना शुरू किया, रुक चुका है, कुछ नहीं, तेरी सामर्थ्य से रुक चुका है। अगले 15 मिनट में सब कुछ रुक गया था, याद रखो, और सब कुछ साफ हो गया था। और शाम को एक जबरदस्त संगति हुई थी। ये आपका फेथ है, यही बात आपने पकड़नी आज। तुम्हें बढ़ना होगा, इस पॉइंट को सीखना होगा। लेकिन मैं जल्दी जल्दी अभी तुम्हें थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। यहां से इसी लूका के एक अध्याय में, अगर तुम एक अध्याय में जाओगे तो यहां पर तुम्हारे लिए 5 से लेकर 7 तक वचन पढ़ता हूं।
यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हरून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। ये वचन मुझे कंफ्यूज करता था, तो मैं इन दिनों में आत्मा में बड़ा बढ़ रहा हूं, तो परमेश्वर सब बातें प्रकट करता है मेरे पर तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। जब ये मैं वचन पढ़ता था तो फिर मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अगर इतने प्रभु के साथ खड़े थे, लिखा ना वो प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों में निर्दोष थे और उस पर चलने वाले थे, फिर भी बांझ थी, कुक ब्लेस नहीं हुई। मैं हैरान था कि परमेश्वर अगर ये तेरे सामने निर्दोष थे, सब तेरी आज्ञाओं को वफादारी से मानते थे, बूढ़े हो गए थे, बूढ़े होने तक भी बच्चा नहीं हुआ, तब भी तुझे छोड़ा नहीं, तेरी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं ऐसे सोच रहा था। फिर मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा ये वचन पर ध्यान दे, इस वचन से तुम्हें समझ आएगी। ये प्रार्थना भी करते थे बाइबल में, जब तुम देखोगे तो ऐसा नहीं ये बच्चा मांगते नहीं थे, मांगते थे लेकिन मिल नहीं रहा था। वाई? जानते क्यों? यहां एक गड़बड़ थी। गड़बड़ थी इनके फेथ में, विश्वास। तुम कितने भी अच्छे मन में हो, अगर तुम्हारा विश्वास अच्छा नहीं ना तो गड़बड़ हो जाएगी। कई बार कुछ लोग जानते हो कई चीजों में आगे पीछे होते हो, लेकिन विश्वास बड़ा जबरदस्त होता है, उनको कुछ नहीं होता। विश्वास बड़ा मेन पॉइंट है आपके लिए, भरोसा बड़ा मेन पॉइंट है। लेकिन ये बात को आप लोग सीख लो, आपका फेथ बड़ा स्ट्रांग चाहिए। ये फेथ में गड़बड़ थी, फेथ इनका कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा था, जिसकी वजह से इनको बच्चा नहीं हो रहा था। बाकी प्रभु के साथ थे, प्रभु की आज्ञाओं में थे, विधियों में थे, पुराने नियम की जो भी नियम व्यवस्था थी उसमें सब कुछ करते थे। लेकिन हमें ये स्वर्गदूत जब इसके पास आता है, ये 13 में लिखा है, 13 में जब स्वर्गदूत आता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका तू नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर प्रेयर करते थे, इसीलिए एक दिन वचन पूरा हुआ। लेकिन आगे जाकर तुम पढ़ोगे तो जब ये वचन स्वर्गदूत उसे दे रहा था तो जानते उसने क्या कहा स्वर्गदूत को? कहता है ये मैं कैसे मानूं कि ये बातें होगी या ना होगी, कैसे मानूं? डाउट। क्या कर रहा था ये जो इसका डाउट था ना, इसी वजह से इसको संतान पैदा नहीं हुई, इतनी देर लग गई। लेकिन बने रहे तो परमेश्वर ने अच्छे मन के कारण एक अपनी योजना को प्रकट किया। वो अगर आप अच्छा मन रखोगे तो बड़ी सारी योजनाएं प्रकट करेगी, लेकिन आपका फेथ बड़ा विषय है, क्योंकि बाइबल कहती है फेथ के द्वारा धार्मिकता है, आपके विश्वास से ही आपकी धार्मिकता है। और जो यीशु मसीह ने पूरा किया वही हमारा विश्वास है, वही हमारा छुटकारा है, वही हमारी धार्मिकता है। लेकिन यहां पर ये क्लैरिटी हमें मिलती है। आप जानते हो जब पतरस पानी पर चल रहा था तो उसके फेथ में डाउट आया तो वो पानी में डूब गया। जब तक उसका फेथ राइट था वो पानी पर चल रहा था। लेकिन यहां पर तो क्रिश्चियनिटी में मैं जहां तक लोगों को जानता हूं, कल नरसों परसों की पता नहीं बात है, मैं किसी से मिला तो उन्होंने हमें बताया कि आप हमारे 11वें पास्टर हो, हमने 10 पास्टर बदल चुके हैं और आपको भी हम छोड़ने वाले थे। मैंने कहा वो क्यों? कहते ये कुछ काम नहीं मरे हुए। मैंने कहा ये मिनिस्ट्री को छोड़ने वाले थे? हमारे ओर से कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वो ज्यादा देर टिकते ही नहीं कहीं। ये भी एक दुष्ट आत्मा है, ये भी एक नेगेटिविटी जो लोगों के अंदर काम करती रहती है। पास्टर बदलने से तो नहीं तुम्हारा वो पास्टर, आपको बाइबल में ये लिखा है परमेश्वर आपके पास कोई अगुआ लाएगा या आपको लेकर आएगा जिससे तुम सही सीखो। तो सीख तो रहे हो, अब रेडी हो जो बरकतें पाने के लिए।
ये वो खास नियम है। सोचकर देखो, उनका विश्वास आज तक बना ही नहीं। मैंने उन्हें कहा तुम्हारा विश्वास सही बनने में ना अभी महीने कहीं लगने हैं, कम से कम यहाँ 4-5 महीने बनो। और मैंने टीम को लिखवाया, मैंने कहा लिखो, इनको बोलो, इनको बुलाओ, इनका कम से कम विश्वास सही होने में 4-5 महीने लगेंगे, उसके बाद देखना इनका जीवन। कई बार लोग यीशु मसीह में 10 साल से चलते हैं। आज हम गवाहियां दे रहे थे कि उन्होंने सुना था चर्च में तुम्हारी परीक्षाएं आएंगी, हालात आएंगी, बीमारियां आएगी। सेवक से सुना, चर्च से सुना, 7 साल चलते थे, गलत विश्वास बढ़ा दिया उनके अंदर। तो गलत विश्वास से क्या होना था? लॉस। जो बाइबल, जो परमेश्वर सही विश्वास के बारे में कहता है, अगर ये तुम्हारे अंदर होगा तो तुम जबरदस्त बरकत पाओगे यीशु मसीह। क्या तुम आज मुझे ज्यादा और प्रचार नहीं करना, नहीं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मेरे पास तो ढेरों चीजें, ढेरों, क्या है मेरे पास? ढेरों चीजें आपको देने के लिए। लेकिन ये बात आज पकड़ लो, जैसे हम घर हमारा अपना है, तो पक्का विश्वास है ना मेरा अपना है। जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, छुटकारा, चंगाई, जीवन, अगर ये पूरा विश्वास है आपको कि ये यीशु ने जो क्रॉस पर मेरे लिए किया, तो मुझे बताओ कैसे वो आपका नुकसान हो सकता है? कैसे? हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। ये तो मतलब ये कभी ऐसा है ही नहीं कि ना हो, वो तो होना है 100%। तुम्हारे लिए बड़ा जीवन, बड़ा छुटकारा। और वैसे भी मैं एक अलग अगुवा हूं, मेहनत करने वाला। हम हर ब्रांच में, आप जानते हो मैं कल मानसा ब्रांच में जा रहा हूं, और वहां जो कलीसिया बैठी खुश होगी, अभी ब्रांच लगी है। और मैं जहां हमारी चर्च बन रही है, एक हमने जो लीज पर जगह ली है हाईवे रोड पर, वहां पर शेड बन रहा है। शेड हमने पहले बना दिया, अभी हम जलालाबाद में भी बना देंगे। देखो बरकत खुदा की। एक दिन हमारे पास 7 साल, 5 साल, 6 साल शेड नहीं था, इसमें इतना बड़ा शेड हुआ। आज खुदा इतनी बरकत दे रहा है कि हर चर्च में शेड से स्टार्ट हो रहा है काम। हालेलुया। और ये इतनी बुद्धि है खुदा ने मुझे दी। मैं कॉन्ट्रैक्टर था, मैंने बैठकर हिसाब जोड़ा, ये पाइपें इतनी लगनी है, ये इतना, ये चीज इतनी। अरे मैं तो, मेरा दिमाग कंप्यूटर में है हिसाब लगाने में। मैंने टीम को बताया ये तो इतने में बन जाएगा, छोड़ दो, ये नहीं, ऐसे बनाएंगे। अरे ये बुद्धि दी है मुझे खुदा ने। जब हमारा ये चर्च फाइनल बनेगा ना, ये टेम्परेरी है, ये हटाना एक दिन शेड, ये हटानी है दीवारें। जो यहां चर्च बनना है ना, वो तुम्हारी सोच से भी परे होगा, परे। और ये सब होना है। जो भविष्यवाणियां, यो काम तुम देखोगे खुली आंखों से, उसके लिए अभी से मन पक्का कर लो। अभी से कूड़ लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं, कूड़, रूढ़ी लोग, ऐसे लोगों से बचो। क्योंकि ना वो अपनी जिंदगी को सही कर सकते हैं, ना दूसरों की। उनका खुद का भी काम होता है भटकते रहना, और लोगों को भी वो भटकाते रहते उल्टी सीधी बातें करके। एक सच्चा बंदा मन अच्छा करता है, बुरा नहीं करता, वो ठोकर नहीं खिलाता। बाइबल में लिखा हाय उस पर जो ठोकर खिलाता है। यहां पर ऐसे लोगों के बारे में जब भी सुनो, टीम को इन्फॉर्म करो, बताओ ये गलत बंदे, ये यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं परमेश्वर के भवन में। वो ऐसे आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है शैतान, जब वो मन नहीं देते, अपना मन नहीं फिराते। लेकिन ऐसे लोगों को हमने बचाना है ताकि उनका भला हो। क्यों यीशु मसीह ने ऐसे रूढ़ी लोगों को, जो शास्त्री फरीसी थे, उनको कहा है कपटियों, तुम्हारे ऊपर हाय, ना तो तुम खुद स्वर्ग में जाओगे, ना दूसरों को जाने। यीशु मसीह ने भी ऐसे शब्द यूज किए ऐसे लोगों के। इसीलिए ऐसे लोगों से बचो, और ऐसे लोगों की शिक्षा से बचो। इसीलिए उसने कहा फरीसियों और शास्त्रियों के खमीर से बचो। उन्होंने कहा हम रोटी लाना भूल गए, इसीलिए यीशु कहता है, वो कहता हो अल्प विश्वासियों, तुम क्यों अपने विश्वास को आगे पीछे करते हो? क्या तुम थोड़े 3 दिन पहले भूल गए? 5000 लोग और 5 रोटियां, 4000 लोग और 7 रोटियां, तुम भूल गए? वो भूल, जैसे हम भूल जाते हैं परमेश्वर की पावर को, वो भी भूल कर कहने लगे
अच्छा खाना नहीं लाए इसीलिए रोटी से ऐसी शिक्षा दे रहा। वो कहता तुम्हें याद नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कौन हूं। अगर 5,000 लिखा 5,000 स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर मेरे हिसाब से वो 15-18,000 लोग थे जिनको 5 रोटियों से और 2 सब्जी के टुकड़ों से यीशु मसीह ने इतने लोगों को खाना खिला दिया। सोच कर देखो, उसने हाथ में क्या लिया? रोटी। तो जब रोटी ली तो उस पर क्या मांगी? बरकत। तुम खाली हाथ बरकत मांगना चाहते हो? तुम कोई भेंट नहीं रखना चाहते? ये बीज जब तुम डालते हो, जब मैं भी डालता हूं, मैं जब गवाहियां देकर गया, मैं अंदर अपना बीज लेने गया था, अपने बीज को डालने गया था क्योंकि मैंने भूल गया था। तो मैं उस बीज को डाल रहा था लिफाफे में, इसीलिए मैं अंदर गया। तो लोगों को लगा शायद पापा अंदर चले गए, आपा फिर ऐते आए पापा अंदर थे, आपा भी बाहर, आपा भी यहाँ थे। बदल दो ये सिस्टम को, ये बड़ा खराब सिस्टम है, ये हमारी बरकत को रोकता है। जो इतनी भर भर कर रखी उसने बरकत, उसने तुम्हारे लिए भर भर कर बरकत रखी। वो तुम्हारे बच्चों को बड़े ऑफिसर बनाना चाहता है, वो तुम्हारे बच्चों को बड़े मुकाम तक लेकर जाना चाहता है, वो तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाना चाहता है। अरे मेरी तो कॉलिंग सेवा की है, तो मैंने अपने बच्चों को नहीं जॉब करानी थी, मुझे सेवा करानी थी इनसे, क्योंकि हमारे घराने में ये सेवा का काम दिया है प्रभु ने, परमेश्वर ने। ये मेरे घराने को, मेरी पीढ़ी में मेरे बच्चे हैं ना, उनके भी गाड़ी बच्चे जो होंगे वो भी यही काम करेंगे। उनका कोई बिजनेस काम करना विषय नहीं है। जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो लेवियों के वंश को ये काम दिया गया था। बाकी लोगों को, इजरायलियों को, जितने गोत्र थे उनके सबको कहा ये काम करो, जो करना करो, लेकिन लेविया का वंश मेरे भवन की सेवा करेंगे, लोगों को टीच करेंगे। तो ये मेरे वंश में है। लेकिन याद रखो ये परमेश्वर की कॉलिंग है। लेकिन तुम्हारे लोग, तुम्हारा घराना परमेश्वर बड़े पद पर लेकर जाएगा। तुम्हारे लोग, तुम्हारे बच्चे बड़ी पदवियों पर होंगे, लेकिन तुम तभी कब्जा कर पाओगे जब खुदा के साथ खड़े होंगे, वफादार होगे। तुम्हें वफादार होना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर के हर नियम को खराई से, जैसे वो आज सॉन्ग गा रहे थे, थोड़ा सा गाओ फिर से, हाथों को उठाओ, ये लास्ट जो सॉन्ग गा रहे थे, हाँ हाथों को उठाओ, रिसीव करो ये सॉन्ग। सब तो पहला, सब तो खीर खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी हो। सब तो पहला, सब तो खीर खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। सब तो पहला, सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। मैं तेरे प्यार नू चेते रखांगा, तेरे प्यार नू चेते रखांगा। हाथों को उठाओ। बाइबल कहती है उसने अपने प्रेम को क्रूस के द्वारा प्रकट किया। सोचो यीशु के प्रेम को, जो सजा पाप की तुम्हें मिलनी थी, जो मौत तुम्हें मिलनी थी इस पाप गुनाह के कारण, जो बीमारियां तुम्हारे जीवन पर थी, वो सजा, वो कील, वो कोड़े, वो मार उसने खाकर तुम्हें आजाद किया। ये उसका प्रेम है, इसलिए गाओ उसकी महिमा के लिए। सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच